सभी को नमस्कार। एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने स्वर संधि के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण, इसमें नियम होते हैं। इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से जब मेल हो तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। जैसे सत जमा आचार, सत प्लस आचार सदाचार। त क्या है, हमारा व्यंजन है, क्या है, और आ क्या है, हमारा स्वर है। इसका व्यंजन का स्वर से मेल या फिर व्यंजन का व्यंजन से मेल तो क्या कहलाएगा, हमारी व्यंजन संधि। इसका पहला नियम पढ़ लेते हैं। पहला नियम है हमारा, किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। पहला नियम क्या है हमारा, पहले का तीसरे में बदल जाना। पहले का तीसरे में बदल जाना। जैसे क, च, ट, त, प, ये क्या है, हमारे पहले वर्ण हैं। क्या है, हमारे व्यंजनों के पहले वर्ण हैं। जैसे क किस में बदल जाएगा, ग में। च किस में बदल जाएगा, ज में। ट किस में बदल जाएगा, ट बदल जाएगा हमारा ड में, ये ड है। और त बदल जाएगा द में, और प बदल जाएगा ब में। ठीक है, कैसे परिवर्तित होंगे, क ग में, च ज में, ट ड में, और त द में, और प ब में। किस में परिवर्तित करना है हमने, तीसरा वर्ण। किसमें, तीसरा वर्ण। क्या याद रखना है, तीसरा वर्ण। कैसे परिवर्तित होते हैं, देखिए, दिक प्लस गज। क्या है हमारा, दिक प्लस गज। दिक प्लस गज किस में परिवर्तित हो गया, दिग्गज। अब क और ग का क्या बन गया हमारा, ग। क्या बन गया, ग। कौन सा ग, आधा ग। कईयों में तो पूरा ग है, पर यहाँ पर आधा ग क्यों है, आइए जान लेते हैं। क क्या है हमारा, व्यंजन है, और क्या लगा है इसके नीचे, हलंत लगा है। और ग भी क्या है, व्यंजन है। अगर यहाँ पर कोई स्वर होता, यहाँ पर कोई स्वर होता, ग की जगह यदि कोई स्वर होता तो ये क्या होता, पूरा ग बन जाता। पर यहाँ पर अब आधा क है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं हमारे वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए ये क्या बन जाएगा हमारा, दिग्गज। क्या बन जाएगा, दिग्गज। अगला देख लेते हैं, वाक, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। अब अगर इसका इससे मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, क का बन जाएगा ग, और बड़े की मात्रा है तो यहाँ पर क्या लग जाएगी, मात्रा। व का वा की श, वागीश। यानी पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, यह हमारी क्या है, यह भी हमारी व्यंजन संधि का नियम एक है। क्या है, यह हमारे व्यंजन संधि का नियम एक है। अच प्लस अंत क्या बन जाएगा, अजंत। च का क्या बन गया, ज बन गया। सट प्लस आनन, सडानन। ट का क्या बन गया, ड बन गया। अप प्लस ज, प का क्या बन गया, ज बन गया। क्या बन गया, ज बन गया। क का ग, क का ग बनता है, च का ज बनता है, ट का ढ बनता है, और प का ब बनता है। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाना। पहले कौन कौन से हैं, वही क, च, ट, त, प, और किस में बदल जाएंगे ये,
इन्हीं के पांचवें वर्ण में, इन्हीं के क का पांचवा वर्ण को क्या होता है, ये च का या का अण्या और न और प का म, ये इन्हीं के पांचवें वर्ण में, इन्हीं के वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, वाक क आया है हमारा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें, तो क्या हो जाएगा वांग मैं। अगला है अच प्लस नास, अच प्लस नास, च आया है, च प्लस किस में परिवर्तित हो जाएगा, च इसमें। फिर है षट प्लस मास, ट, ट किस में परिवर्तित हो जाएगा हमारा, न में, किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में। तीसरा नियम देख लेते हैं, छ संबंधी नियम, छ संबंधी नियम यानी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च, छ से पहले क्या था हमारा, छ संबंधी नियम, यानी स्वर के बाद यदि छ वर्ण आता है, क्या आता है, छ वर्ण आता है, तो छ से पहले च लग जाता है, क्या लग जाता है, च लग जाता है, यानी च आधा होके लग जाता है यदि कोई भी स्वर आए तो। जैसे स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, अब व में क्या है हमारा, अ है, क्या है, अ है, अ प्लस छ तो क्या हो गया हमारा अच, यानी कि स्वच्छंद, आधा च, संधि प्लस छेद, तो इसमें क्या है हमारा ई प्लस छ है, तो क्या हो जाएगा इच्छ, संधि छेद, अनु प्लस छेद, यहाँ पर उ प्लस छ है, तो क्या हो जाएगा हमारा अनुच्छेद। अगला नियम है हमारा नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में क्या है, च या छ होने पर क्या हो जाता है, च हो जाता है, च या छ होने पर क्या, यानी त का मेल जब च या छ में से, दोनों में से किसी एक में से हो तो बड़ा कौन है, च है, तो पहले कौन आएगा, बड़ा आएगा च। ज या झ में से ज, यहाँ पर बड़ा कौन है, ज है। ट या ठ में से ट, तो क्या आ जाएगा, ट आ जाएगा। ड या ढ में से ड, और ल का ल ही रहता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी, त प्लस ज, अगर इसका मेल है तो बड़ा तो यही है, तो क्या हो जाएगा हमारा जग जननी, यानी ये हमारा आधा हो जाएगा, जग जननी, जननी आएगा यहाँ पर, जग, ये क्या हो जाएगा हमारा जग, जग, जग जननी, क्या हो जाएगा हमारा जग जननी, बस इसमें न नहीं है। उत प्लस चारण, उच्चारण, उत प्लस चारण, यहाँ पर च आधा हो जाएगा। सत प्लस जन सज्जन, नियम नंबर 5, आगे है हमारा नियम नंबर 5, त का मेल, त का मेल यदि श से हो तो त को च और स को छ, स का छ बन जाता है। त का मेल यदि श से हो तो क्या बन जाएगा, श का त को च बना देंगे, क्या बना देंगे, च, और श को छ बना देंगे। उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, क्या हो जाएगा, उत प्लस श्वास, इसको और इसको मिला के क्या बना देंगे हम, च आधा हो जाएगा और छ पूरा हो जाएगा, इसका बन गया च और इसका बन गया छ, यानी त का बना देंगे च आधा और श का बना देंगे छ, उच्छ
वास, वास पूरा आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा उ, तो ये क्या बन गया हमारा उच्छ्वास। अगला है हमारा जैसे उत, उत प्लस शिष्ट, शिष्ट, त का क्या बन जाएगा आधा च, और श का क्या बन जाएगा छी, और मात्रा लग जाएगी फिर हमारी उच्छिष्ट। ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र, शास्त्र। त का क्या बनेगा च, और श का क्या बनेगा छा, छास्त्र, क्या बन जाएगा छास्त्र। फिर है हमारा नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, त का मेल यदि ह से हो तो त का क्या बन जाता है द, और ह का क्या बन जाता है ध। त का बन जाता है द और ह का बन जाता है ध, और कैसे बनेगा ऐसे ध, जैसे उत प्लस हार। अब त का मेल किससे हो रहा है ह से, त का क्या बना देंगे हम द, और तो कैसे आ जाएगा हमारा उद्धार, क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा उद्धार, यानी ध यहाँ पर आ जाएगा। तत् प्लस हित, तत्, तत् प्लस हित, तो क्या बन जाएगा तथित, तथित। नियम नंबर 7, री, री र श के बाद, री र श के बाद यदि न हो तो न का क्या बन जाता है न बन जाता है, क्या बन जाता है न बन जाता है। परंतु चवर्ग टवर्ग तवर्ग और श में इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे परि प्लस नाम, तो क्या हो जाएगा हमारा परिणाम, न का क्या बन गया न बन गया परिणाम। प्र प्लस मान, प्रमाण, म का क्या बन गया हमारा न। कृष प्लस न, कृष्ण, श का क्या बन गया न बन गया, श आधा हो जाएगा श और न। ऐसे ही भूष प्लस न क्या हो जाएगा भूषण। नियम नंबर 8 देख लेते हैं। म के बाद य र ल व श ह में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है म का अनुस्वार हो जाता है। सम प्लस रक्षण क्या हो जाएगा संरक्षण, म का क्या हो जाएगा हमारा अनुस्वार हो जाएगा। सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस सार संसार, सम प्लस लग्न संलग्न। तो नियम नंबर 9 पढ़ लेते हैं। स से संबंधी नियम, स का श हो जाता है, स का श हो जाता है। अभी प्लस शेक क्या हो जाएगा अभिषेक, श का क्या हो गया हमारा श, स का स। वि प्लस सम विष्णु क्या हो गया वि प्लस सम विष्णु। नि प्लस सिद्ध निषिद्ध। सु प्लस समा क्या आ जाएगा हमारा सु प्लस समा, क्या बन जाएगा स का श बन जाएगा, क्या बन जाएगा सुषमा। ये थे हमारी व्यंजन संधि के नियम। कल हम विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।